देखेंगे कि उसको हम अलग अलग क्वेश्चंस के समय में जब हम किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तक जो हम पढ़े हैं वो देखो ये है। सबसे पहले हम पढ़े थे साइन रूल। चलो अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ साइन रूल में सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? एक ही फॉर्मूला था इनफैक्ट साइन रूल में। मैं चाहता हूँ प्रद्युम्न आप बताओ। साइन रूल क्या होता है? जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे आपको आंसर देना पड़ेगा, तब मुझे मालूम चलेगा नहीं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। आप अपना जहां भी आप कॉपी में नोट करते हो ना उसको देख कर भी बता सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन रूल क्या है, उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। upon sin A equals to B upon sin B equals to C upon sin C. यस वेरी गुड। देखो इस क्लास में ना सबसे एक्टिव स्टूडेंट यही लड़की है। आप लोग बाकी बच्चे जवाब नहीं देते हो। बेटा आपका नाम क्या है? सर साक्षी। साक्षी। हाँ, तो साक्षी जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो मतलब ये घर पे सॉल्व कर रही है क्वेश्चन, तभी इनको कॉन्फिडेंस है जवाब देने का। तो आप लोग भी क्लास में आने से पहले अगर प्रैक्टिस करके आओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि क्लास में आप जवाब दे पाओ। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार से जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं ना तो आप सभी लोगों के हैंड रेज होने चाहिए, तब जाके मैं किसी का नाम बोलूं तो आप लोग आंसर करो, ठीक है? ओके, सो साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू 2r। मतलब ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है ये जो भी साइड्स हैं और उसके अपोजिट एंगल्स उसके जो रेशियो लेते हैं ना वो हमेशा बराबर होते हैं। सो दिस इज साइन रूल। सेकेंड हम पढ़े थे कोसाइन रूल। चलो अब मैं जाता हूँ कोसाइन रूल में हमें तीन फॉर्मूला था, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एंड सी इक्वल्स टू। तो नाउ मैं जिसका नाम लूंगा आप में से वो आंसर देंगे। जस्ट वेट। ओके रुतिका आप बताओ कोसाइन रूल में ए इक्वल्स टू क्या होगा? ओके साक्षी ने हैंड रेज किया। और कोई बच्चे साक्षी के अलावा कोई और बताना चाहता है? समा? आप अपने कॉपी में नोट किए हो ना इससे पहले जब हम क्लास में हम डिस्कस किए थे तो? क्योंकि हाँ, तो आप जब भी मैथमेटिक्स के क्लास के लिए बैठोगे ना तो एक ही कॉपी में नोट होना चाहिए आपका सब कुछ। हम जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं ना एक जगह नोट करोगे तब जाके आप रिवीजन कर पाओगे जब भी आप चाहोगे। तो अगर आपने नोट किया था तो आप अपना नोटबुक देखकर बताइए कि कोसाइन रूल में ए इक्वल्स टू क्या होगा। बता सकते हैं? चलो साक्षी आप बताओ। A equals to B square plus C square minus 2BC cos A. यस वेरी गुड। सो ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। उसी प्रकार से b इक्वल्स टू C square plus A square minus 2CA cos B. वेरी गुड। एंड c इक्वल्स टू A square plus B square minus 2AB cos C. यस वेरी गुड। तो ये था हमारा कोसाइन रूल। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे a इक्वल्स टू होगा या a स्क्वायर इक्वल्स टू होगा? A square. यस। तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं?
कि मैं गलत लिखा हूँ? कंफ्यूज हो गई थी सर। हाँ, तो ये अगर मैं कुछ गलती से छूट मिस हो जाता है ना मेरे से बोर्ड पे, और आपको मालूम चलता है कि अगर ये आपको कंफ्यूजन है कि ये सही है या गलत है, तो आप मुझे बताओगे कि सर यहाँ पे ये हो सकता है क्या? ठीक है, ओके। तो ये है हमारा कोसाइन रूल। और हम फिर इस फॉर्मूले को और किसी अलग अलग फॉर्म में लिख के अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हम, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को और किसी दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर मैं सीधा डायरेक्ट कॉस ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। 2bc। सिमिलरली कॉस बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca, and cos c will be equals to a square plus b square minus c square divided by 2ab। ये है हमारा कोसाइन रूल। इसी प्रकार से साइन रूल के ही फॉर्मूला को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मल्टीपल फॉर्म्स हम पढ़े थे ना। तो मेन आपको ये याद रखना है, इसी फॉर्मूले से बाकी के सभी फॉर्मूले जनरेट होते हैं। उसी प्रकार से कोसाइन रूल में इस 3 फॉर्मूले से ही बाकी के सभी फॉर्मूले जनरेट होते हैं। और जो हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे वो है हमारा प्रोजेक्शन रूल। सो नाउ द थर्ड वन इज प्रोजेक्शन रूल। अगेन प्रोजेक्शन रूल में भी हम 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन बताएगा? एनीवन? ये हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। जस्ट वेट वेट, आई थिंक स्क्रीन नहीं दिख रही है ना आप लोगों को अभी? नहीं दिख रही सर। ओके ओके, जस्ट वेट। यस, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। तो प्रोजेक्शन रूल में भी हम पढ़े थे ना, ए बी और सी निकालने के लिए। सर ये पिछली क्लास में पढ़ाए थे क्या? हाँ, यही प्रोजेक्शन रूल हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। जस्ट वेट यार, स्क्रीन क्यों बार होता है वो? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शन रूल क्या होता है और उसके रिलेटेड बाकी एग्जांपल्स हम सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन रूल के फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। आप में से किनको याद है प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला? नो सर, पिछले क्लास में मैं एब्सेंट थी। ओके ओके, हाँ तुषार बताओ प्रोजेक्शन रूल क्या होगा? b cos c plus c cos b। यस, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अगेन बी इक्वल्स टू c cos a plus a cos c। यस, वेरी गुड। तो बी इज इक्वल्स टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस, सॉरी नो 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 नो, c cos a बी कॉस ए, बी कॉस ए। यस, गुड, वेरी गुड। तो सी कॉस ए प्लस plus a cos c। ए कॉस सी, गुड। और सी इक्वल्स टू a cos b यस, plus b cos a। गुड। तो ये है हमारा प्रोजेक्शन रूल। जो बच्चे कल नहीं आए थे ये देख लीजिए कि हम कल प्रोजेक्शन रूल पढ़े हैं, और उसमें भी जो तीनों साइड निकालने का हम 3 फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर हमें साइड ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। आप देखो, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जैसे यहाँ पर अगर हम ए बी सी लिख दें
तो अब क्या करना है, अगर हमें ए फाइंड आउट करना है, देखो ए के बाद यहाँ पर क्या है बी, तो बी सी सी ए, बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए। उसी प्रकार से अगर हमें बी फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पर बी है, बी के आगे क्या है सी, तो मतलब सी उसके बाद ए ले लेंगे, तो सी ए सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। उसी प्रकार से अगर हमें सी फाइंड आउट करना है, तो सी के आगे क्या है, ये ए है, ए बी बी ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इस प्रकार से आपको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। बाकी ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शन रूल यूज करने के लिए। और कल की क्लास में, मतलब जो कल हमारी क्लास हुई थी, उसमें हम इसी तीनों फॉर्मूले के अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जिसमें हमें इक्वेशंस को प्रूव करना था। तो अब हम चलते हैं आज की क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे कि अभी तक जो हम तीन रूल पढ़े हैं ना, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे ट्रायंगल में या फिर किसी दूसरी जगह पे। हम आज उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि हम साइन रूल कहाँ यूज करेंगे, कोसाइन रूल कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। सर, हम्म। प्रोजेक्शन रूल का एक एग्जांपल देंगे क्या? प्रोजेक्शन रूल का चलिए हम एक एग्जांपल जो कल की क्लास में हमने सॉल्व किया था, बस वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके ओके। मेरे हमारे यहाँ पर इंटरनेट खराब चल रहा है, इसलिए स्क्रीन बार बार गायब हो जा रहा है। हाँ, तो जैसे प्रोजेक्शन रूल का चलो मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जैसे कल की क्लास में जो हम डिस्कस किए उसी को देख लेते हैं। जैसे पहले मैंने आपको कल प्रोजेक्शन रूल प्रूफ करके दिखाया था कि प्रोजेक्शन रूल क्या होते हैं या फिर उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप, ये प्रूफ आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो साक्षी आप एक बार इसको ना पढ़ने की कोशिश करना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में मुझे बताना, ठीक है। यस सर। और जैसे प्रोजेक्शन रूल यूज करके जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो इस देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे प्रोजेक्शन रूल में ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि आपको कोई इक्वेशन दिया गया होगा, उसको आपको प्रूव करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे सपोज ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, दिस, यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी होंगे ना, तो आप क्या करना, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, जो भी कन्वीनियंट हो। जैसे यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सॉल्व करने का मतलब है, जैसे यहाँ पे ये देखो ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है, इसके अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसके ब्रैकेट को ओपन कर लिया। तो ये a cos c प्लस b cos c, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। देखो अभी हम क्या है, प्रोजेक्शन रूल में तीन फॉर्मूला पढ़े थे। तो अब हमें जो प्रोजेक्शन रूल का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से था ना, a इज इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b, b इज इक्वल्स टू c cos a प्लस a cos b, a cos c। इस प्रकार के हम तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे आपको जब सॉल्व करके मिला है, तो इस प्रकार ये सारे जो टर्म है ना, इस प्रकार के टर्म आपको मिल गए। तो अब आप क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें अगर मैं प्रोजेक्शन रूल अपनाऊं तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, और प्रोजेक्शन रूल अपनाने के बाद जो एंड रिजल्ट मिलेगा, और वो हमें देखने में पता चल रहा है दिस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हम आगे और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और डिटेल में मालूम चलेगा। तो साक्षी एज ए होमवर्क आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन रूल के जो तीन एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं ना, यस सर। तो जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर उसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप अगली क्लास में मुझे बताना, ठीक है। यस सर। चलिए, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही।
यस, तो अब हम चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करेंगे। अभी जो बताया आपने वो। ये भी जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ ये वाला। सर जो एग्जाम्पल बताया ना आपने वो वाला। ओके ओके, वो मैं प्रोजेक्शन रूल का आपको यहाँ पर बता रहा था, ये दिस वन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओहो, यहाँ इंटरनेट की इशू है शायद। जस्ट वेट, देयर इज सम इंटरनेट इशू। मैं वापस ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में। आई थिंक अब स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। ओके ओके, तो साक्षी हो गया, ये एग्जाम्पल देख लिया आपने। यस सर। ओके, तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक पर चले। यस सर। ओके, तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि इस तीनों फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अब अलग अलग फॉर्मूला बनाने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ दी साइन रूल, कोसाइन रूल एंड द प्रोजेक्शन रूल है, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। कि हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, और हाफ एंगल फॉर्मूले का ना हम एक ट्राइंगल में यूज करते हैं। तो देखो ट्राइंगल, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि सपोज इफ आई ड्रॉ अ ट्राइंगल हियर। तो ये एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ए बी एंड सी। सो दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड सी इज सी। तो इस ट्राइंगल में ना तीनों साइड का जो सम होगा ना उसको हम S2S से डिनोट करेंगे। मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ये राइट हैंड साइड वाला मैं डिलीट कर दूं, कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल। यस सर। ओके, तो यहाँ पे तीनों साइड मतलब सम ऑफ द साइड्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2S। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2S। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना, S इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम S को डिनोट करते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। इफ आई आस्क यू पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है। एनीवन। पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल दी साइड्स। मतलब ये जो जितने भी साइड है ना, इसमें 3 साइड है ना। देखो ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और सी ए एक साइड है। इस तीनों साइड के लेंथ का जो सम होगा ना, हम उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। और इसको या फिर हाफ ऑफ द पेरीमीटर कहेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। मतलब हमें अभी तक क्या पता है, साइन ए पता है, ठीक।
तो हाफ एंगल निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, साइन ए बाई टू। तो हम क्या है, एंगल का हाफ यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो अब हम समझते हैं कि हाफ एंगल फॉर्मूला हमें कैसे मिलेगा। तो अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है साइन ए बाई टू। तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपको दिया गया है, अभी आगे हम प्रूफ करके भी इसको देखेंगे। तो साइन ए बाई टू निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। अब देखो यहाँ पे एस क्या है, एस इज दिस वन, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और इसको अगर याद रखने का तरीका पता करना है आपको, तो आपको सिंपल से क्या करना है, अगर हमें साइन ए फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ए है, इसके बाद क्या बच गया, बी और सी। तो सिंपली एस में से बी घटा दीजिए और एस में से सी घटा दीजिए और दोनों का प्रोडक्ट लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। ये याद करने का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपको बोला जाए फाइंड साइन बी बाई टू या फिर साइन सी बाई टू, तो बस इसी प्रकार से आप लिखेंगे साइन बी बाई टू क्या हो जाएगा, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय सी ए और इसका अंडर रूट। उसी प्रकार से साइन सी बाई टू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये हाफ एंगल निकालने का फॉर्मूला है कि जब साइन के रूप में हाफ एंगल निकालना हो। पहले हम इन सभी फॉर्मूले को आज प्रूफ करेंगे, फिर देखेंगे कॉस का कैसे निकालेंगे और टेन का कैसे निकालेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हम चलते हैं कि साइन ए बाई टू जो हमें ये फॉर्मूला मिला है कि एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, इस फॉर्मूले को हम आज प्रूफ करेंगे कि हमें ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा। तो इसके लिए पहले इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए आपको एक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद होना चाहिए, और वो होता है कि कल मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये क्लास 11th के चैप्टर में था आपका। और इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इस दोनों फॉर्मूला को अभी हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, और आगे भी एक इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जहां पे जो फॉर्मूला यूज होता है ना, मैं साथ साथ आपको वो फॉर्मूला बताते जा रहा हूं। ये सभी फॉर्मूला आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है? यस सर। ये वाला फॉर्मूला? यस सर। यस, वेरी गुड। तो अब हम देखो इस जो है ना साइन ए बाई टू, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि हमें ये पता है कि 1 माइनस कॉस ए, थीटा की जगह पे यहाँ पे हमें आना एंगल क्या है, ए है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखो, अब मैंने आपको बताया ना, अभी हम अब साइन रूल, कोसाइन रूल, इन सभी का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कोसाइन रूल यूज करेंगे। अच्छा चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कॉस ए, कोसाइन रूल को यूज करने के बाद कॉस ए कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? रुतिका, मैं चाहता हूं अब आप बताओ। अभी जस्ट साक्षी रुक जाओ आप। रुतिका, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो आप मुझे बताइए कॉस ए की फॉर्मूला क्या होगा? रुतिका, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ बताइए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? अभी क्लास के बिगिनिंग में हम रिवीजन किए हैं। आप लोग नोट करते हैं जब हम क्लास में रिवीजन या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो? यस सर। यस सर। रुतिका, जी सर। आप नोट नहीं करती हो? करती हूँ सर। तो बताइए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? समा, आप बता सकती हो? यस सर। हाँ बताओ। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। वेरी गुड। सो कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब देखो ये चीज आपको बोर्ड पे सामने लिखी हुई थी, तो एटलीस्ट आपको देख कर भी बताना चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, हाँ मुझे आता है। तो अगर अब हम इस इक्वेशन में, चलो इसको मैं अलग से लिख के प्रूफ करके चलता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें जो इक्वेशन है, हमें इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया ना, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos a की वैल्यू पुट करेंगे। सो वी विल गेट 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। चलो हम अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2bc, ऊपर क्या मिलेगा 2bc। इसको जस्ट हम एक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे हैं। तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहां तक कोई डाउट? तो अब देखो हम अब इसके बाद क्या करेंगे ना, इसको किसी तरह अरेंज करेंगे ताकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर भी है, सी स्क्वायर भी है और बीसी भी है। तो बी माइनस सी या फिर बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर कर दें, तो ब्रैकेट के अंदर करने के लिए सभी के माइनस साइन चेंज हो जाएंगे ना। सो वी विल गेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें किसी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। और हम यहाँ देख कर समझ पा रहे हैं कि ये दो स्क्वायर टर्म है और ये इस दोनों का प्रोडक्ट है। और ऐसा टर्म हमें हमेशा a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में मिलता है। कुछ डाउट है? ओके तो ये इसको हम जस्ट एक कन्वर्ट किए, अरेंज किए हैं प्रॉपर फॉर्म में और डिवाइडेड बाय 2bc विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये स्टेप कैसे आया, आप सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इस स्टेप पर? नहीं सर। ओके तो चलो इसको आगे हम इस प्रकार से अब लिख सकते हैं ना, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ये क्या है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब देखो इससे पहले आप जूनियर क्लासेस में जितने फॉर्मूले पढ़े हो ना, वो सभी आपको यूज करने पड़ेंगे यहाँ। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन बताएगा इसका क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू क्या होगा? अगर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। यस ओके तो किसी भी दो स्क्वायर टर्म का जब हम डिफरेंस लेते हैं ना, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इस प्रकार से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला हम अपने इस इक्वेशन में लगाएंगे। अब देखो इसको अगर हम देखें तो ये भी उसी फॉर्म में है ना, अगर इसको पूरे एक टर्म माने और इस पूरे को दूसरा टर्म माने, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या है, ए प्लस बी, बी क्या है यहाँ पे, बी प्लस सी पूरा, ए प्लस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो अगर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसके आगे इसको लिख सकते हैं ना इस प्रकार से, जस्ट वेट।
तो इसको जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2bc। यहां तक कोई डाउट? आपको जहां पर जिस स्टेप में डाउट होगा आप मुझे वहीं पर पूछेंगे, ठीक है? तो देखो, अब हमें जो फॉर्म मिला है, तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है जहां पे s की वैल्यू हो, मतलब हमें a प्लस बी प्लस सी लेके आना। क्यों? हमें ये पता है s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो अब हमें सिंपल हमारा काम है कि इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करें कि हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाए। तो अगर हमें वो करना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इस प्रकार से लिखें। इस देखो a प्लस बी ऑलरेडी है हमारे पास, सपोज a प्लस बी। अगर हमें यहाँ पर c चाहिए, प्लस c चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली माइनस सी है, तो अगर यहाँ पे मैं टू माइनस टू सी लिख दूं, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर है ना? Yes, sir. हाँ, उसी प्रकार से हम सेकंड में भी करेंगे। हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे a है और c है, लेकिन b माइनस में है। तो अगर हम यहाँ प्लस बी लिखे हैं, हमें चाहिए माइनस बी, यहाँ से हम माइनस टू भी लिख देते हैं। तो इसमें हमने कुछ किया नहीं है, जस्ट हमें जो फॉर्म चाहिए उस फॉर्म में लाने के लिए कुछ नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं ताकि वो पहले वाले इक्वेशन के बराबर हो। सिंपली है, नीचे हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे लिखेंगे दिस इज डिवाइडेड बाय 2bc विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a/2। अब देखो, अब हमें a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म मिल चुका है, तो अब हम इसको a प्लस बी प्लस सी को हम क्या कर सकते हैं, s में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो हमें एक चीज पता है कि s इज इक्वल्स टू, हमें ये पता है ना, s इज इक्वल्स टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2s। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम लिखेंगे 2s। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2s माइनस 2c मल्टीप्लाइड बाय 2s माइनस 2b divided by 2bc which is equals to just wait for a second।